मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम ताकि भी तक और कहूँ जो नूरुद्दीन इस्लाम, जो नूरुद्दीन इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी महाराज के मेहर से, कृपा से हम बीतक साहिब मजल को आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया है श्री मेराज ठाकुर, सदगुरु के प्रिय शिष्य, 313 में परमधाम के इंद्रावती आत्मा बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर के कार्य शुरू की थी इंद्रावती आत्मा ने कि सदगुरु के नाम पर भंडारा करें, सुंदर साथ को इकट्ठा करें और परमधाम की बातें करें, और कुछ नहीं स्वार्थ। लेकिन राजी महाराज को यही मंजूर कि 7 दिन के कार्यक्रम में 3 दिन ही हो पाया और फिर नज़रबंदी में जाना पड़ा। वो जो सामान जो है वो सरकारी सामान से पर्सनल व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहा है, ऐसे आरोप में फंस गए, किसी ने फंसा दिया। अब धनी ने कहा कि लाला जी महाराज कहे ये तो कार्य कारण है धनी को ये करने, तीसरे वास्ते माया का हुआ धक्का ही न समय। तो इस चीज़ को प्राण जी ने अपनी वाणी में सांकेतिक भाषा में कहा, मैं त्राना युद्ध किदा फरी फरी पचे गतम मतम मारी हरी। मैं 3 युद्ध किए, तो ये तीसरा युद्ध बना और फिर चौपाई उतरने लगी। तो चौपाई उतरना ही जीत हुआ, अर्थात आत्मा में तसल्ली हुई, अच्छा ये कारण था। इसलिए हमें भी आपत्ति काल में यही समझना चाहिए, कुछ न कुछ कारण होगा, धैर्य रखें, धीरे धीरे अपने आप बनता जाएगा काम। तो अब लालदास जी महाराज ने प्रकरण 17 में, लालदास जी महाराज ने प्रकरण 17 में अंतिम छोर में यही कहा कि इस तरह से 1715 से रास प्रकाश ऋतु कलश का बीज, सूरत में कलश पूरा होना, इस तरह जब उतरते उतरते फिर पन्ना तक का, और 1748 में लास्ट मार्फत सागर उतरने तक की बात कही। तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों की अवतरण पन्ना में हुई। तो उस समय के अब पन्ना की रूटीन अगर देखेंगे, बीतक में आप पन्ना का जो 11 वर्ष धनी रहे, परमधाम से पहले ब्रह्मात्मा आए तो ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन रहे, और जागरणी के ब्रह्मांड का अंतिम छोर में पन्ना जी में 12 साल रहे थे, 11 साल रहे थे। तो वहाँ परमधाम का वर्णन फुल्ली तारतम, ब्रज में पहली बार आए, घोर नीत, परमधाम का ज्ञान भी नहीं और संसार का काम भी करते रहे, लेकिन अंकुर के बल पर श्री कृष्ण में पागल रहे, श्री राज जी के उस स्वरूप में पागल रहे। अब जागनी ब्रह्मांड के अंतिम छोर में पूरी तरह परमधाम का वर्णन मस्त उजाला कि संसार तो कहीं एकाध कभी कभी दिखाई देती थी दुनिया, नहीं तो परमधाम ही परमधाम था। वो बीतक साहिब के अष्टप्रहर, और परमधाम में अष्टप्रहर लीला से ये जो दिन के दूसरे प्रहर, तीसरे प्रहर, चौथे प्रहर के 4:30 के समय में अब ये खेल देख रहे हैं परमधाम के रूटीन अनुसार, और इस तरह से अष्टप्रहर लीला के अंदर ये खेल देख रहे थे। अब तातम आकर के संसार के अष्टप्रहर, संसार में भी तो 24 घंटा है, ये माया के, ये सपना के अष्टप्रहर में
दिव्य परम धाम का दर्शन अष्टप्रहर लीला श्री पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष सुंदर साहस ने आनंद लिया। भूले अष्टप्रहर के अंदर, जागे अष्टप्रहर के अंदर। परमधाम से अष्टप्रहर का ही लीला डिस्टर्ब होकर के यहाँ आए और जागनी ब्रह्मांड के अंतिम छोर में परमधाम के अष्टप्रहर लीला को भाव से श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी हक्की स्वरूप को पूरी तरह सेवा करते हुए पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर की लीला हुई। तो उस लीला के अंदर क्या होती थी? जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज सुसारे परनामिने वास्ते शयन के सुख काज 24 नंबर 66 में 17वां प्रकरण का प्रकरण नंबर 66 में पूरा पद्मावतीपुरी धाम अष्टप्रहर में सही में 66 गुण अंग इंद्रियां सब सुंदर साथ एक तरफ 66 परमधाम 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 गुण अंग इंद्र सब राज्य तरफ ऐसे समय रहा। 24 नंबर में 66 और विषय वस्तु भी 66 सातों स्वरूप श्रीराज। यहाँ स्वरूप का अर्थ कभी कभी सुंदर साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 स्वरूप की जब बात आती है, 5 स्वरूप है ब्रजरास राज्य का स्वरूप। 5 बेरा आए धनी मुझा कारण में 5 स्वरूप ब्रज में आए, रास में आए, आरब में आए और सदगुरु प्रार्थना जी होकर के आए। ब्रजरास में लीला की, आरब में साक्षी रखी, सदगुरु ने मलकी ने मान लिया है तारतम और हक्की ने पहुंचा दिया। तो हक्की ने पहुंचा दिया। ये हुआ 5 स्वरूप और 7 स्वरूप राजी श्यामा जी 12,000। 7 स्वरूप अक्षरधाम, अक्षराणी, अक्षर ब्रह्मा, परमधाम के 3, अक्षरधाम के 2 और खेल में ब्रजरास के स्वरूप में। ये भी एक भाव देख सकते हैं। तीसरी बात जो है, यहाँ 7 स्वरूप श्रीराज करके जो आता है, यहाँ स्वरूप शब्द में श्रृंगार अर्थ लेना। 7 स्वरूप में श्रृंगार अर्थ। अब आया श्रृंगार शब्द। आप खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार जो आप देखते हैं, तो सागर ग्रंथ में आप देख लेना, वहाँ पर राज्य का श्रृंगार 3 बार आया है, श्यामा जी का श्रृंगार 2 बार आया। उसके बाद रासलीला में यानी रास किताब में राज्य का 1 बार है, श्यामा जी का 1 बार है। श्रृंगार ही श्रृंगार हुआ ना। तो परमधाम का श्रृंगार भूल करके खेल में आए और खेल से जगाते समय पहला रास से श्रृंगार पकड़ा के परमधाम पहुँचाए। शुरू तो रास से हुआ ना, असतोमा सद्गमय, इसलिए रास का श्रृंगार को रास ग्रंथ में राज्य का 1 बार, श्यामा जी का। अब वही जो रास योगमाया का श्रृंगार है,
लेकिन योग माया का श्रृंगार भी परम धाम का ही स्पेशल श्रृंगार में राज्य ने श्रृंगार धारण की। और परम धाम के श्रृंगार में फिर धनी ने कहा नित नित नवले रंग आए, नया नया श्रृंगार एक एक पल में बनता है, दर्शन होता है। तो ये सारी बातें परिणामी सागर ग्रंथ में श्रृंगार आया है। तो श्रृंगार ग्रंथ में श्रृंगार की बातुनी में जाते हैं। तो सुंदर साथ जी इस तरह से तारतम्य की महिमा ही इसी में है। शास्त्रों में परम धाम शब्द है लेकिन लोकेशन पता नहीं। परमात्मा का श्रृंगार दिल में बैठाना बोलते हैं, लेकिन परमात्मा ही नहीं मिला तो श्रृंगार कहाँ से मिले। तो तारतम्य से सबका श्रृंगार बताते हुए, सबका मतलब इंद्र का लोकेशन कहाँ है, त्रिदो का लोकेशन कहाँ है, साकर कहाँ है, निराकार किसे कहते हैं, ऐसे करते करते अक्षर अक्षराणी का श्रृंगार को सब देखते हुए अंतिम में श्री राजी महाराज स्वयं ने सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके अपना श्रृंगार खुद बताया। अब महामती ब्राह्मण जी ने भी जैसे उसी सदगुरु के शब्दों से ध्यान लगाते गए और जो उनको एक सेकंड में जो पकड़ में आया वो यहाँ पर वर्णन कर दिए। फिर तो क्या है कई बार चढ़ा उतारा करा था श्रृंगार, तो अब छिन पिन में बदलता रहता है। श्रृंगार शब्द ही धनी के सेवा में है। अब क्या बोलो, श्रृंगार जो शब्द है ना, राज्य को कोई श्रृंगार करे से नहीं, श्रृंगार शब्द ही राज्य की हजूरी है, तो उसको जैसे पसंद श्रृंगार होता रहता है। अद्वैत लीला में ये सब है। तो इस तरह से पद्मावतीपुरी धाम का आनंद लालदासी महाराज ने संकेत में करके बान्यावतन के प्रसंग में कह दिया। लेकिन हमारी जो है वितक प्रसंग का जो मजल है, प्राण जी अभी नज़रबंदी में है। 1715 अब लास्ट होने वाला है। श्यामलदास है बगल में, वो दो ठाकुर है। लेकिन जैसे चौपाई उतरना शुरू हुआ, श्यामलदास भी नरम हो गए, झुके तो नहीं लेकिन थोड़ा नरम हो गया। अब फिर कहूँ आपसे कि 18 प्रकरण आगे बढ़ रहा है, लेकिन लालदास जी महाराज कहे मैंने बीच में वो चौपाई प्रकरण में घुस गया, सर किताब में घुस गया, लेकिन फिर कहूँ आपसे कि जाको प्रमोदपुरी नाम जिसको उपदेश भवन कहा जाता है, तहाँ 12 महीना बीता भाई, वो साल भर गया ना। क्यों साल भर लगा? वो वजीर वगैरह महाराजा सब चले गए अहमदाबाद कुतुब खां के साथ संधि करने के लिए। औरंगजेब बादशाह का वहाँ जमात है। दिल्ली की व्यवस्था से तो वो राज्य कर जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है हिंदू राज्यों के ऊपर, इसलिए उनको संधि बैठाने के लिए गए थे, गए सो गए, 1 साल लगा दिया। संवत 17 से 15 तमाम मतलब ख़त्म हो गया। इसका मतलब 1 साल लगने का शुरू, तो पता चल गया कि 14 में फंसे थे, 15 पूरे रहे। कुतुब खां से सलाह करके वजीर आया नवानगर। जो मेन वजीर है, जो उसमें मतलब राजा मंत्री, अब मेन जो एक्टिव है, जो राजा से भी ज़्यादा कार्यभार संभालने वाले ये लोग आए उधर से। अब आए राजा मंत्री, तब अंदर आया, अंदर गया महल में। यह महल शब्द है ना, इसलिए राजा से संकेत है, मंत्री को घर को महल नहीं बोले। ऊपर वजीर हुए तो भी मंत्री शब्द आया है, लेकिन राजा ही है। और तब अंदर गया महल में। जैसे ही राजा अंदर महल में घुसे
कुछ कुछ बातें बोलने लगे, क्योंकि रानियों क्यों ऐसा जुल्म किया श्री मिराज पर करके महल के अंदर लोगों ने कहा। महल के अंदर कौन रहता है? दासी भी रहती है, लेकिन क्या दासी से बोले? महल के अंदर राजा को चिल्लाने वाले कौन हो सकता है? तो रानी। और मंत्रियों के श्रीमती और राजा के श्रीमती सब ने मेराज के ऊपर क्यों अन्याय किया तुम लोगों ने करके डांटे। क्यों, क्या हुआ? जब चौपे उतर रही थी ना, तो उस समय में पूरा जहाँ पर नज़रबंदी में बैठे हैं वो ऐसा होता था कि जैसे अंदर ने किसी ने सूर्य बंद करके रखा हो और दीवालों के और खिड़कियों के उस छेद से रोशनी बाहर फेंक रहा, ऐसा महसूस होता था। तो प्राणनाथ जी के नूर का वहाँ पर रास किताब जैसे होता था तो योग माया का प्रकाश निकलता था। तो ये प्रकाश रानियों ने देखा कि कहाँ से कमरा में क्यों पूरे रास रमन हो रहा है, ऐसे परमात्मा अवतरण हुए जैसे दिखता है, ऐसा उस छेद से देखते थे। तो अंदर तो ओहो श्री कृष्ण पूरा रसरास के आनंद ले रहे हैं, नूरी तन झूम रहे हैं, श्रृंगार संपन्न है, क्या क्या नजर आता था उन लोगों को। इसलिए रानियों को पहले से ही ये आनंद ले रहे हैं, इसलिए आते ही डांटे उन्होंने, तुम लोगों ने महराज के ऊपर बहुत अन्याय किया, इनके अंदर ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। जैसे ही बात सुने तो राजा कुछ सोचे ही बिना माफी मांगने लगा अंदर अंदर। रानियों ने कहा एक तो घर लूट लिया, इनका सारा सामान तुम लोगों ने ले आके अंदर कर दिया। जरा वो बोल रहा उसको, उसका क्या उद्देश्य था कुछ आप लोगों ने समझे ही भी ना, कुछ इंक्वायरी की ही भी ना। क्या न्याय है तुम्हारी, हमें आश्चर्य लगता है। फिर बंद कर बैठा दिया। अन्याय का भी एक हद होता है, ये क्या है? फिर एक दिन दो दिन नहीं, वर्ष रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया? बस पत्नियों ने ऐसे डांटे इन लोगों को, कोई आगे आने की जरूरत नहीं। उल्टा रानियों ने आदेश कर दिया, शिताब छोड़ो इनको, जल्दी इनको छोड़ो और दो दिलासा ही ना, इनको दिलासा दो, सांत्वना दो, माफी मांगो इनसे, तूने बहुत अन्याय किया है, इनके अंदर दिव्य शक्ति है, उन दिव्य शक्ति को तुमने अन्याय किया है। दही शिरोपाव घरों पठाओ, इनको शिरोपाव दो। शिरोपाव का अर्थ होता है कि माफी मांगते समय शरीर चरण रखने का जगह और सिर ढकने के लिए आश्रय, उसको बोलते हैं शिरोपाव। अब दान करते समय शिरोपाव देना पड़े, तो संसार में पहले शिरोपाव देने का मतलब पंडित को, गुरु को जमीन देते थे। अब हजारों एकड़ जमीन है तो दे दिया थोड़ा बहुत जमीन, शिरोपाव। और सिर में क्या दे? टोपी। तो छतरी देते एकदम शान से, शिरोपाव दे दिया। पूरी तरह उनका शिरोपाव मतलब पूरी तरह उनका जीवन चलने का धन और चरण रखने का जमीन, पूरा योगक्षेम हम दे करके उसको बोलते हैं शिरोपाव। अब आजकल पाव रखने का जमीन तो नहीं है, फिर भी फटेला जूता वूता दे देते हैं और खड़ाऊ वगैरह, जूता चप्पल, पाव हो गया, पाव रखने का जगह, और सिर ढकने का एक रुमाल, शिरोपाव हो गया। दही शिरोपाव घरों पठाओ, ये दिलगिर होवे जी नहीं, ये दुखी मानना नहीं होना चाहिए। सीता वजीर बुलाए के तब ही किए खलास। देखिए फिर वजीर बुला रहे हैं, तो राजा ने सब मंत्रियों को एकत्रित किया, आपातकालीन बैठक रखी और तब ही के लिए किए खलास। उसको ज़्यादा इंक्वायरी किए नहीं, गलती हो गई ऐसा करके,
तो पीछे वहाँ सिरोपाव दे दिया। इस समय वो जूनागढ़ में ज़मीन देते हैं, एक गांव देते हैं जूनागढ़, जाओ आपका वो गांव आपका नाम का है। तो अब नज़रबंदी से निकलने का समय हो गया। किताबें उतरी कादर से, रास प्रकाश अब्दुल कलश के देख जो भाई, उतरी कादर से, कादर मतलब शक्तिशाली परमात्मा से। शक्तिशाली परमात्मा पुरुषोत्तम श्री राजी महाराज के आज्ञा से किताबें उतरी है। बिना धाम न रहे आश, लालदास जी महाराज शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अभी इंद्रावती आत्मा के हृदय में जैसी वाणी उतरी तो उससे पहले वो क्यों, मैं तो अच्छा कार्यक्रम के लिए अच्छा उद्देश्य से अपने परिश्रम की कमाई से मैं कर रहा था, ऐसा ला था ना। जैसे ही चौपाई उतरी तो सब अर्थ खुल गया। अरे अब हृदय में बिना धाम न रहे आस, अब राज्य महाराज के सिवाय कुछ होने वाला नहीं। अब राज्य का स्वरूप, राज्य का धाम, राज्य की लीला, बस उतना ही शरीर। ऐसा बन गया हृदय, बिना धाम न रहे आश, और विश्वास पाओ। और जितना जितना कष्ट आएगा, जो भी है धनी अच्छा ही करने के लिए होते हैं, इस तरह से हिम्मत आने लगा। और हमें भी जीवन में वितर्क द्वारा ये सीखनी चाहिए। जीवन में जो भी आपत्ति, जो भी कुछ अच्छा ही होने के लिए हो रहा है करके धैर्य धारण करना पड़ेगा। अपने से चलते समय समस्या समाधान करते हैं, जब अपने से होता नहीं है तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं। कभी हम जा रहे हैं रास्ता में लैंडस्लाइडिंग हो गया, अब रास्ता बंद, कितने उस समय इतने तड़पते हैं, ये अभी गाड़ी छूटने वाली है, ये है वो है, कहीं दूसरा रास्ता है, गाड़ी छूटने वाली है, प्लेन छूटने वाले हैं, कोई एकदम सीरियस बीमारी लेकर जा रहे हैं बिरामी, है आपत्ति, लेकिन 1 किलोमीटर लैंडस्लाइड गिर जाए, अब क्या करेंगे। अब तड़प के क्या करना है। इस समय में आप परमात्मा, अब जो जाना तो है, अब घूम के जाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के रास्ता में बिगड़ गए, अब जाना पड़ेगा आपको 17 किलोमीटर कवर करके दूसरे रास्ता। प्रारंभ करो 17 किलोमीटर की यात्रा। फिर तब तक हो सकता है गाड़ी के बिरामी जो है, बीमार आदमी जो है, वो गुजर भी सकता है, क्या भरोसा। तो कितनी ऐसे जीवन में घटनाएं होती है, अपने से दिमाग से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ये भी डरा खैराज दे भी डराइए। अब शुरू में बोलना, अंत में बोलना तो यही पड़ेगा। ये स्वास्थ्य अभी ठीक ठाक है सब कुछ, अब पता नहीं ये क्या रूप लेगा। इसलिए आप दिल में एक ही बात रखें, क्या रखें, बिना धाम न रहे आश। एक किताबें लिए के अब वहाँ से सिरोपाव देकर विदा किए, माफ़ी मांगी जो भी है, राज परिवार ने, मंत्री परिवार ने वहाँ से विदा तो दिया। अब एक तरफ खुशी भी है कि रास किताब, प्रकाश किताब, षटऋतु ग्रंथ आप देखो चौपाई, ओहो, उद्धव ठाकुर परमधाम के उत्तम भाई बहुत बहुत आभार व्यक्त करते थे। अभी उन्होंने इतने मेहनत करके नहीं लिख दिए होते तो हमारे भाग्य में कहाँ से होता। पीछे तो मोमिन बहुत हो गए, पन्ना तक में तो चौपाई लिखने वाले बहुत हो गए, लेकिन शुरू में दिव्यवाणी जैसे उतरी तो उद्धव ठाकुर ने दीवार में लिखे, पेपर में लिखे, कहीं भी लिखे, लेकिन लिखे कि लिखे नहीं लिखे। तो
दिव्य वाणी को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को मौखिक श्रुति के रूप में उतरते समय सदगुरु के कंधे में कंधे मिला करके सुंदर साथ तक उस संदेश को पहुंचाने वाले में गंगा जी भाई पहले दिन में गंगा जी धरे कदम। गंगा जी का नाम सदगुरु के जमाने। वही ज्ञान को महामती प्रज्ञा जी से जब चौपाई में उतरी तो उत्तम बाई आत्मा उद्धव ठाकुर का ये प्रसाद है, मन की मेहनत। अब पीछे सब सुंदर सा नाम आता रहेगा। हमें उस किसकी व्यवस्था से ये काम संपन्न हुआ है, वो व्यवस्थापन को नहीं भूलना चाहिए। उत्तम बाई तो व्यवस्थापन। इसी बात पर एक हृदय की बात बताऊं सुंदर साथ से। ये संसार में अकेला कुछ काम नहीं होता है। एक चीज तो है, धर्म का काम तो और सब मिल करके होता है। ना कोई खाली गृहस्थी सुंदर साथ कर सकते धर्म प्रचार, ना खाली संत कर सकते। संत समाज भी गृहस्थ समाज के बिना ये काम हो गए। गृहस्थ होना, संत होना ये अपने पूर्व संस्कार बुद्धि का, लेकिन आत्मा में कोई और धनी के काम में कोई छोटा बड़ा नहीं। अब रही बात गुरु भी क्या सेवा देगा ज्ञान का, अगर सीखने वाले ना हो तो। धनी ने सीखने वाले भेजे तभी तो सेवा करे। धन है, प्रयोग करने वाला कोई उस धन को अच्छी तरह से समाज में सुंदर समाज के निर्माण में, आत्म कल्याण में लगा देने वाले कोई हो तब ना। धन है और फुर्सत नहीं, ये धन कहाँ रखे, तो कोई इसको प्रयोग कर दे और आत्मा कल्याण के काम में लगा दे। हाँ, कुछ काम करना चाहते हैं, अपने पास धन होता ना, तो हर चीज एक दूसरे के पूरक है। यहां सृष्टि ऐसी, इसीलिए दुनिया है, दो न्याय है यहाँ। इसलिए सृष्टि में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, धर्म का काम हो जो भी। अब रही बात हमें अपने आप से राजी महाराज कुछ करवा दें अच्छा काम, उसमें माया इस तरह से आती है कि उस काम में अपने को अहम भूमिका दिखाई देता है, या अपने से किए ऐसा लगता है। वो जगह में हमें राजी महाराज बहुत सूक्ष्म परीक्षा करते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कुछ भी हमारे से अच्छा काम होना बहुत अच्छी बात है, हो जाए। हम प्रत्येक सुंदर सा जागरण में कहीं ना कहीं भाग लें, लेकिन ये काम अकेला नहीं होता है। राजी महाराज अनंत रूप में होकर के अपना काम कर रहे हैं। ऐसा समझ करके अगर अपने को लगता है कि ये काम हमने किया और हमारे से हुआ, ये गलत भावना है। ये भावना फंसाने वाली, यहीं पर जीव फंस जाता है। ये अंगूठा ना अभी ठीक है, इसका कोई ख्याल ही नहीं रहता। जैसे हम उठाते हैं, कौन अंगूठा का ध्यान करेगा? देखिए, हाँ, अब ये अंगूठा नहीं, अब उठाइए तो ये अंगूठा में ना दो, क्या होता है पोजीशन देखो तो। अभी मैंने अंगूठा उठाया, अंगूठा ठीक उठा नहीं, जैसे करे अंगूठा छोड़ कर देखिए तो बस ऐसे ही हमारा ऊपर, ऐसा ही हमारा अचीवमेंट। परमात्मा राइट टाइम राइट प्लेस में कोई रख दे, इसलिए हमारा काम होता। हमने किया हुआ काम सफल हुआ है, लेकिन हमने सफल नहीं किया है। जो सामने वाले हेल्पर है ना, उसे अकेला आँख से बात नहीं बनता।
अकेले पानी से नहीं बनता, खाली बर्तन से भी नहीं होता। पानी जरूरी है, लेकिन अग्नि नहीं है तो, अग्नि जरूरी है, पानी नहीं है तो, अग्नि भी है पानी भी है, बर्तन ना हो तो सब है, चावल ना हो तो यार सिस्टम। इसीलिए अपने से अच्छा कार्य हुआ हो तो विशेष लीडरशिप में आगे वालों को सोचना चाहिए कि जितना जितना अच्छा काम अपने से अगर होता है, समझ लेना चाहिए कि राजी महाराज ये करवा रहे। गुरु जी मंगलदास जी ने, इसलिए मैंने कहा ना कि आपने इतना भवंडर बनाए, इतना आपके ये जो संघ संस्थाएं, आप जाने के बाद कौन संभालेगा? उनको प्रश्न पूछा गया तो गुरु जी ने कहा जिन्होंने बनाया वही संभालेगा। कितना साक्षी भाव से अपने को बस खड़े किए हैं। उसी को यही तो है। कल आया था किरंतन, जल में ना ये कोरे गई जागी माए सुपर में। सुंदर साथ जी, यही उद्धव ठाकुर जी ने जो चौपाई लिखे, इंद्रावती आत्मा के नाम धनी ने रोशन किए हैं। लेकिन धनी ने इंद्रावती हाथ दागा न बोले ना, लेकिन अब इंद्रावती का फर्ज है उद्धव ठाकुर के भाई के चरण पकड़ना, उत्तम भाई के चरण पकड़ना। मैं एकदम हैवी वर्ड प्रयोग किया हूँ, लेकिन इंद्रावती आत्मा मैं चरण रज हूँ करके बोलने का मतलब क्या है? तो इंद्रावती आत्मा के मुखार बिंद से चौपाई उतरती है, और जब सामने में जोश में देखो उद्धव ठाकुर ने, तो उद्धव ठाकुर को गले लग करके, भाई के गले लग करके इतनी खुशी व्यक्त करते हैं कि धन्य है। शरीर में भाई है, लेकिन राज्य ने इनके माध्यम से किया। इनका फर्ज है सुंदर साथ जी, समझे कि बस अपने को इंद्रावती की जगह में खड़े रख करके कि आपसे जो भी धनी ने कार्य करवाएं, उसमें धनी ने किस किस को पास में रख करके ये काम करवाए, उनके चरण पकड़ करके प्रणाम करना पड़ेगा। तो कहने मतलब आप ये बोल रहे हैं क्या? आप मेरे को प्रश्न पूछो। एक गुरु ने काम किया, गुरु से काम हो गया जो भी है, तो उनके शिष्य मंडली है, तो गुरु शिष्य मंडली का चरण पकड़े, ऐसा करें। अब कोई गुरु मुझे प्रश्न पूछे कि अपने शिष्य मंडली के बीच मुझे झुका रहे हो, महाराज मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। मैंने गुरु को झुकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रश्न ये भी पूछूंगा, शिष्य तो गुरु की सेवा करके पार हो गए, गुरु कैसे पार हो? गुरु तो शिष्य तो गुरु की सेवा करके पार हो रहा है। जो धनी ने जिनको गुरु बनाए वो कैसे पार होगा? हो ये जगह में ठीक है, मर्यादा देखना है जो भी है, ठीक है। ये माथा सीधा देगा वहाँ पर शिष्य के चरण में नहीं भी ठोकेंगे, इतना ध्यान रहना चाहिए। सुबह उठने से, सुबह शिष्य अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो गुरु 4 बजे उठ करके मेंटली सबके चरण में प्रणाम करना चाहिए। गुरु का बचने का उपाय वही, लेकिन शिष्य को पता नहीं चलता, शिष्य को पता नहीं चलता। सामने में उधर से शिष्य आ रहा है, इधर से गुरु जा रहे हैं, तो गुरु का बचने का जगह वो है शिष्य को देखते ही मेंटली भावना से उनके चरण में प्रणाम करना चाहिए। ये गुरु का बचने का जगह है। बात बहुत कठिन है, लेकिन गुरु परंपरा किस तरह से बचते हुआ आया है ये भेद मैंने आपको बताया। अब ये आंटी सभी गुरु के पास गुरु परंपरा से मिला है कि नहीं मिला है, ये जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। यहाँ उद्धव ठाकुर के जो समय प्रसंग आया, इसलिए इंद्रावती आत्मा की चौपाई से, भाव से इंद्रावती आत्मा उन सुंदर साथ दिव्यंदर से अपने जीवन के इतिहास के शुरू से लेकर के अंतिम श्वास पद्मावती परी तक
साथ के चरण धोए पीजिए जब बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? साथ के चरण धोए पीजिए बोल रहे हैं ना, तुम हो रेणु समान करके बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? शिष्य को, गुरु होने के बाद जो प्रचार कर रहे हैं, जो राज्य के काम कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, मैंने अपने अपने दर्शन करने का मतलब एक आपस में इस तरह से भावना से जुड़े तो आनंद होगा। गुरु जी ने इसी चीज़ को तो बताया। गेहूं का दाना अलग अलग, जितना भी इकट्ठा हो, बीच में गैप होता ही। उसको धूल करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे एकदम पाउडर बना हो सूक्ष्म, लेकिन फिर वहाँ भी उतने ही पार्टिकल्स, उतने मॉलिक्यूल्स, उतने गैप तो होता ही है। और हवा आए तो धूल उड़ा भी देता है, पता नहीं माया की इच्छा रूपी हवा कहाँ से कहाँ। इसलिए जल्दी जल्दी सुंदर साथ जी, आप सत्कर्मी हैं, हम ज्ञानी हैं, तो जल्दी जल्दी प्रेमी बन जाए। प्रेम की पानी जब हमारे अंदर घुस जाए तो फिर देखना हमारे प्रेम के पानी के अंदर कुछ माया का कुछ दाल नहीं गले। इसलिए अंतिम में प्रेम पुकारा गया है। ज्ञानी बनना, ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, प्रेमी बनने के लिए। इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हन बनने के लिए। ये प्राचार्य महेंद्र महाराज की सूक्ति है। इसलिए मैं रोज़ कहता हूँ कि ऐसा उपाय करें तो, और जितना जितना धनी समझ देते जाएंगे उतना उतना हमारे व्यक्तित्व में नरमाई, कोमलता और भाव में परिवर्तन, गहरापन होना चाहिए। ऐसे सदगुरु महाराज बताते हैं, ऐसे गुरु परंपरा बताते हैं। अब हम कितना कर पाते हैं? तो ये तो गुरु परंपरा द्वारा, चौपाई द्वारा निकला हुआ उसका अर्थ बताया सुंदर। मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ, आप भी करिएगा। ऐसा मत सोचना कि ऐसा बोलने वाला वक्ता एकदम परफेक्ट है, नो। कोशिश जारी है, आपसे साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उत्तम बाई का मेहनत को देखिए। ये किताब लेके लगे बिहारी जी के कदम, आए दोनों तीनों। अब शामिल जी तो गए होंगे अपने लड़के बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकुर और महराज ठाकुर आए और लगे बिहारी जी के कदम। बातें बितक की करी, पाया सुख आत्म। बातें बितक की करी। महाराज 3 दिन का कार्यक्रम आगे कैसे चला? साल भर बाद आकर पूछ रहे हैं। 3 दिन तो थे हम लोग, उसके बाद हम तो नज़रबंदी में चले गए। कार्यक्रम अच्छा हुआ ना? बिहारी जी क्या अच्छा हुआ, सारा बर्बाद करके रख दिया। कुछ भी बोले, या तो बोले नहीं बढ़िया हुआ जो भी। और ये 1 साल में एक दिन भी बिहारी जी 2-3 आत्माओं को देखने नहीं गए। तो सुंदर साथ जी, यही तो व्यवहार चुक जाता है। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान देना सुंदर साथ। हम समाज में बैठे हैं, कोई बीमार हैं, कोई हैं, कुछ आपत्ति है, हमको उनसे जाके मिलना, उनको पूछताछ करना। आखिर धरती में क्या लेके आए? खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। संसार में जब हम आए, पानी पहले ही था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तो पहले से ही था, रोड पहले से ही बनाया था, घर पहले से ही था, माँ के शरीर में हमारा खुराक पहले से ही था, सब कुछ तो पहले था। हम नया चीज़ क्या ले गया? एक प्रेम आत्मा में था, उसी प्रेम को दर्शन करें और उसी प्रेम को बांट के जाएं। सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। गुरु जी मंगलदास। प्रेम के दर्शन
प्रेम के परसन दिन दिन ध्यान लगाता हूँ, सत्संगत में प्रेमी जनों। सत्संग में कौन आता है? प्रेमी जन आते हैं। इस तरह से प्रेम का ही दर्शन करें। कैसे करें? तो उसका प्रेम को दर्शन करने का प्रैक्टिकल रूप है लोगों के सुख दुख में जा कर के उनसे अपना जो है भाव व्यक्त करें। किसी के दुख में खुशी मत हों। ये सारी बातें यहाँ पर व्यवहारिक दिखता है सुंदर सा से। बीतक से भी अगर हम इन दिनचर्याओं को, इन भावनाओं को अगर न पकड़ें तो फिर यूँ किताबें उतरी लगे बातें करने अपनी जो बीतक का, बिहारी जी के पास आकर के अपनी बीतक कहानी सुनाई। यूँ किताबें उतरी करके दिखाए हुई श्री मिराज पर हक, मिराज के ऊपर परमात्मा का हक का हुक्म इस तरह से हुआ करके दिखाए। सात सबों ने न समय देखी मेहर श्री राज। थे 2-4 सुंदर साथ वहाँ पर बैठे थे बिहारी जी के पास, और बिहारी 1 साल बाद नज़रबंदी से महराज आ रहे हैं तो सुंदर साथ जरूर सुन के आए ना, क्यों नहीं आए। तो राइट टाइम राइट प्लेस में बहुत भीड़ थी। जैसे वो बातें चली तो उन्होंने सब सुंदर साथ जी धनी की कृपा से इस तरह से किताबें उतरी है, और आप सभी के सानिध्य में हम गुरु महाराज को ये लोकार्पण कर रहे हैं। अब गुरु जी के हाथ से, अधिपति बिहारी जी के हाथ से सब सुंदर साथ के पास पहुंचेगा, और अपने अपने अच्छे हैंडराइटिंग वाले अब इसको उतारें, और सब सुंदर साथ घर में ये धनी की आज्ञा ऐसी हुई करके सारी बातें हुई। सात सबों ने इन समय देखी मेरे श्री राज, वहाँ पकड़ाई साथ की। ऐसा लगा कि सदगुरु महाराज कहीं नहीं गए, राजी महाराज कहीं नहीं गए हैं। वो हमारा बीच में ऐसा हुआ कि 1712 में चले गए, और धनी तो पहला अपने ब्रज में भी छोड़े थे और रास में भी अंतर्ध्यान हुए थे। अब सदगुरु महाराज अब चले गए करके हम रोते थे, लेकिन सदगुरु कहीं नहीं गए हैं। वो जो बोल रहे थे वो हो गए। मेरे पीछे महाराज बोल रहे थे, सही अर्थ में हुआ। घर जाए नहीं ले संसार, मैं घर में जाकर के खबर लूँगा बोलते थे। पहला एक स्वरूप में थे, अभी अनंत ज्ञान के स्वरूप में होकर के उनको घर तो महाराज का हृदय पहले से भी पता था। घर जाए नहीं ले संसार बोलते थे। इंद्रावती खड़ी रुदन मैं बैठ न सकूँ बोल रहे थे। पता तो था कि महाराज के अंदर है। महाराज दर्शन करना ही, महाराज का दर्शन करना ही, कोई गुरु भाई से दर्शन करना नहीं, साक्षात सदगुरु स्वरूप करके था। ये तो पहले से ही था, लेकिन प्रमाणित जो होने में थे, सही अर्थ में इंद्रावती के मुखा ये प्रमाणित हो गया। हमारा जो एक फूल खिले थे, फल लगा करके साथ सबों ने न समय देखी मेरे श्री राज, वहाँ पकड़ाई साथ हाथ। हाथ शब्द कहीं भी जब वाणी में आता है, बीतक में आता है सुंदर सा जी, हाथ में 2 होता है। श्री राज जी महाराज हमारे हाथ पकड़ रहे, तो एक जाहिरी हाथ तो है ही, बातूनी हाथ ये है कि दिव्य परम धाम से इस संसार में एक इलम का हाथ है, एक इशक का हाथ है। एक इलम का हाथ राजी महाराज के पास है और इशक का हाथ है। हेड एंड हार्ट शुड गो टुगेदर बोलते हैं ना। ऐसे राजी महाराज के दिव्य परम धाम से इलम ज्ञान आकर के संसार में हमारी मायावी बुद्धि के ऊपर बैठ कर के लगाम लगाते हैं। तो राजी महाराज अपने इलम के हाथ से हमारे बुद्धि को पकड़ते हैं, और राजी महाराज अपने इशक के हाथ से, प्रेम के हाथ से हमारा दिल को पकड़ते हैं। दिल रूपी हाथ और दिमाग रूपी हाथ अगर धनी में समर्पित कर दिए तो फिर अपने को कोई टेंशन नहीं। यही 2 हाथ पकड़ते हैं, और हमें ये हाथ देना चाहिए। संसार तो है ही ऐसा नियम कि आप हाथ दोगे लेकिन पैर दूसरा खींचेगा। तो राज्य को 2 ही चीज चाहिए, 2 हाथ चाहिए, दिल रूपी हाथ और दिमाग रूपी हाथ। अर्थात बुद्धि से धनी का ज्ञान हृदय का समझने की कोशिश करें, और दिल से राज्य के हृदय में जो प्रेम है उसको महसूस करने की कोशिश करें। इस तरह से हम अपने जीवन को बना सकते हैं।
वहाँ शब्द आया तो मैंने इतने कहा, कहीं भी वाणी में आता है तो इसको ध्यान देना। वहाँ पकड़ा ही साथ है कि दई हक हाथ श्री महाराज, राजी महाराज ने महाराज के हाथ में हमारा सारा जीवन सौंप दिया। पहले से पता तो था, लेकिन अब पूरा कन्फर्म हो गया कि अब हमारी अब वो ज्ञान, धनी ने अपने ज्ञान का हाथ फैला दिया और अब हमें ज्ञान के हाथ से धनी का ज्ञान, धनी का धाम स्वरूप लीला का अनुभव करने का और सुंदर साथ को दिल से सेवा करने का। इस तरह से वहाँ पकड़ाई सात की दई हके हाथ श्री महाराज। ये जो सुंदर सात की भावना है, 1 2 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होते हुए इतनी जल्दी सुंदर सात के बीच फैल गया। बिहारी जी को लगा कि आपने उनको चेहरा को देख करके अपने आप को एक अकेला महसूस हुआ, अपने आप को बिल्कुल खाली लगा। ऐसे होता ही है ना, जब सूर्य उदय होता है तो संपूर्ण दिया गौन हो जाते हैं। ऐसे इंद्रावती आत्मा के महाराज ठाकुर के आगमन बिहारी जी के सामने, इंद्रावती आत्मा का आगमन संपूर्ण आत्माओं के सामने बिहारी जी का अंतस्करण बिल्कुल तड़पने लगा। जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे खुशी अंदर समाता नहीं तो हम उठ के नाचते हैं, उछलते हैं, खुशी के आंसू बहता है, ये आपने महसूस किया। ऐसे जब हृदय में गुस्सा नहीं समाता है तो नाक से कान से उठ करके ओठ फड़फड़ाते हुए अंतिम में गाली निकलता ही है। गुस्सा या तो लड़ाई शुरू हो जाती है। हृदय का अंतस्करण का पावर कितना है, कितना प्रिजर्व कर सकता है, उसी में तो हमारा मूल्यांकन है। जीवन में मरने के लिए तो थोड़ी सी विष काफ़ी है, जीवन में मरने के लिए थोड़ी सी विष काफ़ी है, लेकिन जीवन जीने के लिए बहुत सारे विष पीना पड़ता है। वो पीने का हिम्मत कितना है। अब तारतम से भी वो संसार का झूठा विष पीने में हिम्मत नहीं आया तो अब धरती में कोई शास्त्र आपको मदद नहीं कर सकेगा। सुंदर साथ की जिम्मेदारी है। ब्रह्मात्माओं के दर्जा से साक्षात राज्य का गाइडेंस आने के बाद फिर आप वेद व्यास जी के पास उनके पास जाओ, राज्य की बदनाम नहीं होती है। 7 फेरा लगा करके पति ने मैं तेरा सारा संभालूंगा, तेरा योगक्षेम मैं ही करूँगा करके ये जिम्मेदारी लेके आए थे। अब पत्नी पड़ोसी के पास जा करके, शायला मुझे एक ब्लाउज खरीद देना, महिला, तो कि पति का बदनाम नहीं होगा। पतिव्रता का यही लक्षण होता है। तो परम धाम की आत्मा को पतिव्रता के लिए खुराक धनी की वाणी भी तक आ गया है। अब इससे अब ये तो न करे भजन दो से देवे साईं को, यहाँ से रस निकाल करके वाणी से डूबने की तरफ तो नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए, नहीं जाना नहीं बोल रहा हूँ, पूरी तरह कलेक्शन करना। लेकिन क्या करना, हृदय मुख्यतः। अच्छा, धनी ने इस चीज़ को कहाँ लिखे हैं? कहीं से भी ले धनी के बारे में जोड़ने, कहीं जाए धनी के बारे, हाँ वहाँ कर किन्होंने करके दिखाए, कैसे कैसे करके दिखाए। लोग भक्तों के चरित्रों से अपने चरित्र बनाते हैं। स्पोर्ट्समैन के चरित्र को देखते हुए अपना स्पोर्ट्स तैयार करते हैं। क्रिकेट को बैट का पोजीशन देख करके आप स्वयं क्रिकेटर बनते हैं। कंफू कराटे वालों का पैर का जो लेग्स का मूवमेंट जो है उसको देख करके अपना फर्दर एग्जाम तैयार करते हैं। किसी न किसी को देख करके रिपीटिशन तो करते हैं। भक्त भी भक्त का लक्षण देख करके यदाचरते श्रेष्ठ तत्त देवी तर जन, उसको लेकर के चलते हैं। सब एक आदर्श को लेते हैं। तो धामधनी ने साक्षात अपने आदर्श स्वरूप
प्रकट करके सदगुरु प्राण जो इतने 18 वाणी दे रखे हैं, और उसमें तो हम डूबने नहीं चाहते हैं। और बस कहीं से जाते जाते ऐसे होता है कि रास्ता ही भूल जाते हैं। कहीं ऐसा हृदय तो नहीं हो रहा है, कहीं अपना हृदय राज्य को छोड़कर कहीं बिक्री तो नहीं हो रहा है। अपने को देखना होगा। देखिए तो वहाँ पकड़ाई साथ है कि दया के हाथ श्री महाराज वेद व्यास के मुखार में अवतार में भगवान ने वेद भगवान दिए। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से गीता का उपदेश आया। कितना अच्छा शब्द है। आप सुंदर साथ हम के लिए श्रीराज जी महाराज अपने धाम वर्णन, अपने श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती के श्री मुख से तारतम बात। ये परम धाम का प्रसंग को देखते हुए उन सुहागिन आत्माओं का ये बात रास प्रकाश ऋतु में जैसे दिखा, तब बिहारी जी चमके सुना षटऋतु के सुकन्ना, इन तेह कि मुझे पे लई खास गिरह संयन्न, इन तो सुकनों में कया मैं लेऊं धनी अपना, इत तो इत बाकी क्या रया भाई इन सुकनों की पहचान। राश्यामा जी ये 2 चौपाई में लालदास जी महाराज ने बिहारी जी के अंतस्करण में इस टाइम राइट प्लेस में क्या ब्रह्मांड घूम गया। बिहारी जी का हृदय का नक्शा उतार दिया लालदास जी महाराज। क्या बोलते हैं, जब वाणी लेके आए और जोतरे थे ना, बहुत खुशी के साथ देखिए गादीपति जी राजी महाराज का मेहर हुआ, इस तरह से ग्रंथ उतरा करके दिखाए। ऐसा देखा तो मोटा मोटी देख करके षट ऋतु में नजर पहुंच गया। रास अच्छा उलट दिया। अच्छा प्रकाश, हाँ प्रकाश भी देख ली, और फिर रास प्रकाश भी है। उसके बाद %50 चलेगा 10 मिनट में, मतलब तो रास प्रकाश षट ऋतु में भी शत्रु का कलश है, मतलब विरह का भी कलश लगा। वो विरह के कलश चौपाई में इतना विरह राजी महाराज ने इंद्रावती के हृदय से जो पूरा पहला का अनुभव सब निकाले। और चौपाई कैसे आई, सदगुरु महाराज आप मुझे छोड़ के गए, बचन वाला जी न वाले रारे लागे मुने, मिठे रारे लागे मुने, ये जो चौपाई उतर। और वहाँ उस प्रकरण में इतनी विरह, तो राजी महाराज सदगुरु महाराज से कहते हैं आप हमको छोड़ के कहाँ जाओगे, मैंने आपको जीत लिया, मैंने आपको अपने बस में कर लिया, अब कहीं नहीं जा सकोगे। ऐसा तामसी पुकार, इतना प्रत्यक्ष दर्शन कर दिए उस चौपाई। हम चौपाई पर बड़ी हरिपुलेशन पैदा होते हैं, रोमांच पैदा होता है। वो चौपाई इतने नज़दीक से प्रार्थना की है। तो चौपाई उतरी, स्वयं देखिए मेराज ठाकुर। तो अभी वो इस तरह से आ रहे, धनी ये हे बिहारी जी, ये देखिए ना कितना भाव, जैसे सदगुरु महाराज बोलते थे वैसे ही यहाँ आया करके गए थे। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है बीज अपना अपना अर्थ लगा कर जमीन से उगता है, बोले है सुक्ति में। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज को मैंने हृदय में जीत लिया। इसी तरह सुंदर सा जी सदगुरु से प्रार्थना करना चाहिए, राज से प्रार्थना करना चाहिए। ये गाइडेंस हमको मिला करके, ये था भावना। बिहारी जी ने अपने अर्थ लगा करके, अच्छा मुझे गादी में ऐसे ही लगा और गादी छीन लेगा तो ले। जब यहाँ का पट्टी ही माया से भरा हो ना, तो सामने वाला का नज़र कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। ये बहुत बड़ा रोग है सुंदर सा, ये माया इस तरह से आते। दुर्योधन कहीं भी पंडों का अच्छा दिखता नहीं, और धृतराष्ट्र तो जिन्होंने राष्ट्र को मतलब धारण कर लिया उसको तो और अंधा। बिहारी जी तो बेचारे
चौपाई कहाँ की थी। और वहाँ पर इतना बिरहा, बिहारी जी क्या बोलते हैं, महाराज ये वाणी जाहिर नहीं होने का, क्योंकि तेरे को लोग थप्पड़ मारेंगे, सुंदर साहब तेरे को पिटाई करेंगे, मैं तेरे को बचाव के लिए वाणी जाहिर होने नहीं दूंगा, वाणी बाहर करना ही नहीं। एक तो हमारा नियम है, सदगुरु महाराज कभी इस तरह से लिखितम ज्ञान नहीं दी, उनका वर्बली होता था, उपदेश होता था, और उस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बस उतना ही, उससे आगे अन्य सिस्टम रखने का नहीं। इस तरह से किताब जाहिर नहीं होने देंगे। और महाराज तेरे को शर्म नहीं आती, जितना जितना डांट पड़ती गई, उद्धव ठाकुर और महाराज ठाकुर कान और खड़े होकर के सुन रहे, महाराज तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं। हाँ गुरुदेव, जिंदा आदमी को मार दिया। उद्धव ठाकुर, उद्धव क्या बोल रहे, हमने क्या हुआ? उद्धव भी भैया को दिखते हैं, पता नहीं क्या अर्थ है, जिंदा आदमी को मार दिया तूने। हम एक ही जगह में हैं, एक ही, मैं यहाँ हूं तू वहां था, ये सब मरा हुआ के लिए बिरहा करता है। हम मर गए, एक ही पुरी में थे, इतना बिरहा करने का काम क्या था? उद्धव ठाकुर बिरहा को, उद्धव ठाकुर महाराज को देख रहे हैं, महाराज उद्धव को देख रहे हैं। प्राणा जी, ए उत्तम भाई, ए उद्धव, ये बिरहा मैंने बिहारी जी के ऊपर किया कि सदगुरु के ऊपर बिरहा, एक बार देख देख सर साहब, फिर एक बार देख देख, ये बिरहा किसके लिए है? मैं तो कंफ्यूज हो गया है। मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ सुंदरदास जी, मतलब बिहारी जी के प्रस्तुति से एक सेकंड ले तो प्राणा जी भी कंफ्यूज हो गए, जैसा हुआ कि ये बिरहा किसके ऊपर है, बिरहा कहाँ, ये भाव कहाँ का, बिहारी जी क्या अर्थ लगाए। कभी कभी ऐसा ही होता है, कहाँ परम धाम के भाव न लेकर के हम घर घर सुंदर सर जाते हैं। ये हमारे महाराज हमारे घर में बार बार क्यों आता है, हमारे लड़की को देख के आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं उस छोर से इस छोर की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ एक्सट्रीम व्यवहार में। बहुत मुश्किल है सुंदर सा जी प्रचार, इतना मामूली नहीं है। कहाँ का भावना का अर्थ लगा देते हैं सामने वाले, इसलिए 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना है। माया छल वाली है, भजन जो बनाते हैं। इंद्रावती आत्मा कंफ्यूज हो, उद्धव ठाकुर कंफ्यूज हो गए, उत्तम भाई इंद्रावती दोनों एक क्षण रुक करके ये सही में बिरहा किसके लिए किया था, आप समझ गए। ये बिरहा टोटल प्रत्येक आत्माओं के अंदर से राज्य से बिरहा होने का, और वो बिरहा का वो ब्रज में बिरहा, रास में अंतर बिरहा था। सतगुरु के अंदर जो आखिर वास्तव में दिव्य परमधाम मूल मिलाम राज्य मार्ग रूटीन में पूर्ण पहचान के बाद बिरहा में उतर करके, बिरहा के अग्नि में जल करके, परात्मा में जल करके हवे हारे हारे पाँव 12 कटेली, वो लक्ष्य था बिहार जी ने पूरा स्थूल के भी महास्थूल में ले जा करके, तूने मेरा बिरहा किया, मैं जिंदा बैठा हूं एक ही नगर में। आप सोचिए सुंदर साथी, यहाँ चौपाई इतना बिहार जी चौमके, खाली बोलने से चौमके, सब बोलने से चौमके मतलब गुस्से में आ गए, ताव में आ गए। सुना सदर के सुकन्ना इना तहकीक मुझ पे लई, मेरे ऊपर इसने बिरहा किया, खास गिरो सैया, ये खास परम धाम की आत्मा दावा करती है और मेरे ऊपर इसने घटा दी। मैं तो जिंदा ही हूँ, मैं मरा थोड़ी हूँ। ले सुंदर सा जी, शरीर पास होने से, शरीर के साथ बैठने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मन से मन का मिलन नहीं होता है, दिल से दिल का मिलन नहीं होता है, चित्त से चित्त का मिलन नहीं होता है, धर्म का काम नहीं बनेगा। यहाँ पर शरीर एक जगह है, लेकिन समझ में कितना फर्क हो रहा है, आकाश पाताल का फर्क हो रहा है। आप विचार करें, ऐसे व्यक्तित्व के साथ महाराज ठाकुर कितने दिन साथ में बैठ कर प्रचार करेंगे। पहले से ही सदगुरु के जमाने में थाल में अलग अलग भोजन तो कर ही लिए थे इन्होंने। इन तो सुकनों में कया प्रमाण है, बिहारी जी प्रमाण दे रहे हैं। इन तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये प्रमाण है उसके शब्द में, मैं ले धनी अपना करके लिखा हुआ है, मेरा गादी ले लेगा ये सारा, खाली आर्टिफिशियल मुझे यहाँ रखा है।
अब थोड़ा उसका जमात बनेगा, बनाने के बाद मेरे गादी ले लेगा, तो इतना बाकी क्या रहा, फिर तो क्या रहा, भई न शुकनों की पहचान। इस चतुर्थी के ग्रंथ ये पहचान हो रहा है। सुंदर साथ जी ऐसे भी सुंदर साथ हैं यहाँ। बिहारी जी आज के तिथि में स्वरूप साहब पढ़ करके उल्टा पुल्टा करने वाले बिहारी जी के संतान आज भी हैं। खाली बिहारी जी नहीं है, चौपाई पढ़ करके अर्थ उल्टा करने वाले, हाँ, अपने बुद्धि लगा कर ट्रांसलेट करने वाले, ये बिहारी जी का अकल आज भी है। ध्यान देना सुंदर सा, इसलिए 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। तो माँ की क्या रहा है, करने ना देऊं जाहिर ए बानी साथ मिने, दिल में जाना ऐसा कया क्यों एता बिरह किया आपने। मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर, तेरा बिरह मुझ पर पड़ा, इन सुकन को दे उत्तर। राश्यामा जी समझ में ना, मैंने पहले अपने लेक्चर में पूरा किया था, चौपाई अब आ रहा है। इसी आधार पर मैंने उसी आते आते जोश में, चौपाई आने से पहले मुझे एक आया प्रसंग, तो मैंने बता दिया। आप चौपाई एकदम टेंशन फ्री होकर के पढ़ना। बिहार जी का शब्द क्या है, करने ना दूं जाहिर, मैं ये वाणी जाहिर करने नहीं दूंगा। ये वाणी साथ मिले, सुंदर साथ के बीच में, दिल में जान ऐसा ऐसा कया, दिल में क्या जान करके कि इस तरह से मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे। जिंदा आदमी का विरह नहीं किया जाता है मेराज, तेरा विरह मुझ पर पड़ा, इन शुकन को दे उत्तर, उत्तर दे। मैं मरा हूँ नहीं, तो फिर विरह क्यों किया। सुंदर साथ जी अगर इस सरस की सारी चौपाइयाँ अगर बिहारी जी के ही हिसाब से अर्थ लग गए हमारे बुद्धि में, तो महाराज फिर तो कहाँ जाएंगे हमारा, ना ये धन अच्छा है, ठीक है, धनी ने ये बुद्धि तो नहीं देंगे, नहीं दी है सुंदर साथ को, हाँ, लेकिन जगह जगह दिखता है उनकी क्या गति मुक्ति होगी, डर लगता है। ये वाणी रहने दो, देखो बिहार जी का नया नया नियम है ना, बिहार जी ने नियम लगाया, ये वाणी रहने दो, ये चर्चा सुने साथ, ये सुंदर साथ चर्चा सुने, मेरे मुख से प्रवचन सुनेंगे। अपना जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ, अपना मार्ग सदगुरु ने जो बताया है, सदगुरु ने क्या बताया है, बस उपदेश देने का। क्या नियम है बिहार जी का, देखिए। अब लालदास जी महाराज कंक्लूजन ये देते हैं कि ऐसे ही होना था। अब ये एक बार हो गया करके ख़त्म मत करना सुंदर साथ। अपने जी शास्त्र को सदगुरु प्राणनाथ जी के ज़माने में घटाने का, सदगुरु प्राणनाथ जी को लेकर आके अपने ज़माने में घटाने का, और जागना पड़ेगा। अब ये वाणी रहने दो, अब ये वाणी रहने दो, ये चर्चा सुने साथ, ये चर्चा सुने साथ। अपन जो मार्ग है, अपन जो मार्ग है, सोई ग्रहो हाथ, सोई ग्रहो हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।